हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी वीडियो, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी भारत के सोलर मिशन को लेकर, यानी आदित्य L1 को लेकर। आप लोगों ने ज़रूर मीडिया रिपोर्ट्स में उसी आदित्य L1 मिशन की कुछ इमेजेस जो कि इसरो ने जारी की है उनको ज़रूर देखा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि आदित्य L1 लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर जा रहा है और वो जनवरी के पहले हफ्ते में पहुंचेगा। तो आखिर ये इमेजेस इतनी पहले, लगभग एक महीने पहले कैसे रिलीज हो गई है? फ्रेंड्स, भारतीय हैं, आराम से बैठेंगे तो नहीं, कुछ ना कुछ नए नई हरकतें अजीबोगरीब करते रहेंगे, चाहे वे कितने ही बड़े साइंटिस्ट क्यों ना बन गए हो। चंद्रयान 3 के केस में आपको याद होगा कि किस तरह से ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइज करते हुए इसरो ने वहां पर हूप मिशन लॉन्च किया था। मतलब जो विक्रम लैंडर था वो एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर किस तरह कुछ मीटर ही उन्होंने घुमाया था सिर्फ। खैर फ्रेंड्स, इससे मैं पहले मैं अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं लैग्रेंजियन 1 को एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पहले वाली वीडियो देखी होंगे उन्हें क्लियर पता होगा। अर्थ और सन के बीच में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसे हम लैग्रेंजियन पॉइंट कह सकते हैं। मतलब वहां पर हमारा मिनिमम फ्यूल एफर्ट होगा और मैक्सिमम स्पैन ऑफ आवर टेलीस्कोप, यू कैन से दैट। तो इस तरह के कुल मिलाकर अर्थ सन में या किसी भी इलेप्टिकल ऑर्बिट में कुछ ग्रेविटेशनल हेलो होते हैं, वो कुल मिलाकर 5 होते हैं। खैर, हमारा आदित्य L1 मिशन लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस महीने यानी कि 6 दिसंबर को इसरो के साइंटिस्ट ने आदित्य L1 पर लगी स्यूट टेलीस्कोप को ओपन किया और फिर ओपन करके कुछ इमेजेस ली और उसे वापस बंद कर दिया। और इतनी देर में हमें कुल मिलाकर आई थिंक 12 इमेजेस मिली है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर। जिनको सूट टेलीस्कोप के बारे में भी नहीं पता वो बता देता हूँ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी पर सन की स्टडी के लिए बना है या उसकी इमेजेस लेने के लिए बना है। वैसे तो फ्रेंड्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर यानी कि अलग अलग कलर बैकग्राउंड में आपको ये इमेजेस नज़र आ रही होंगी। और अगर आप किसी तरह से इन इमेजेस को जूम करके देख सके तो नीचे की तरफ आपको वहाँ फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी जिस पर ये इमेजेस ली गई हैं। ये सारी इमेजेस फोटोस्फीयर की है और मोटे तौर पर देखा जाए तो इन इमेजेस से हमें मिलता क्या है? 3 बड़ी बातें: सन स्पॉट्स, क्वाइट सन और प्लेज। जैसा कि इसरो ने एक इमेज में पूरे डिटेल्ड वे में दिखाया भी किया है। अब सनस्पॉट्स क्या है? फ्रेंड्स, ये पृथ्वी से भी बड़े एरिया हैं जो फोटोस्फीयर में है और इनका टेम्परेचर रेस्ट ऑफ द सन से थोड़ा कम होता है, तो हमें वो डार्क स्पॉट के रूप में नजर आते हैं। जैसा कि इस इमेज में आई थिंक 4 सनस्पॉट आप काफी आराम से देख सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये सनस्पॉट पृथ्वी से तो बहुत बड़े होंगे, माइट भी जुपिटर के अराउंड अबाउट इनका डायमीटर भी हो, इतना भी, इतने बड़े बड़े सनस्पॉट्स भी होते हैं। यानी कि कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द सन इनका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, बहुत ज्यादा कम नहीं होता। खैर, ये तो ही सनस्पॉट की बात। मेजोरिटी ऑफ सन यानी कि पूरे सूर्य को अगर हम देखें तो क्वाइट सन के रूप में हम कह सकते हैं। इस इमेज के अंदर थोड़ा डार्क येलोइश बैकग्राउंड में जितना भी नजर आ रहा है वो क्वाइट सन है। मतलब वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, जितना वहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जितनी एनर्जी बननी चाहिए वो बिल्कुल स्टेबल वे में है वहां पर। खैर, सबसे इंटरेस्टिंग है इस प्लेग रीजन में। फ्रेंड्स, आपको ये थोड़ा ब्राइट स्पॉट जरूर नजर आ रहा होगा और अपना ध्यान भी खींच रहा होगा। इस पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहां भी ये ब्राइट स्पॉट होगा वहां एक सन स्पॉट जरूर होगा, यानी कि एक डार्क एरिया वहां पर जरूर होगा। उसके चारों ओर वहां पर थोड़ा ज्यादा गर्म एरिया हो जाता है जिसे प्लेग कहा जाता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? लगभग उतना ही जितना क्रोमोस्फियर में होता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इनिशियल इमेजेस है, अभी तो सूर्य के बारे में और बहुत कुछ पता करना बाकी है। क्या ये प्लेग जो हॉटर एरियाज हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो सन पर क्रिएट होती हैं उसके लिए किस तरह से रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरह से वहाँ सोलर फ्लेयर्स ब्लास्ट होते हैं जो पृथ्वी की तरफ, जिनके आयनाइज पार्टिकल भी आ सकते हैं और आते भी हैं। इस इमेज में जो सनस्पॉट आपको नजर आ रहे होंगे इक्वेटर के, एक सनस्पॉट तो लगभग इक्वेटर पर ही है, बाकी स्पॉट्स नीचे हैं और इक्वेटर के नीचे प्लेग एरिया पूरा आपको रीजन नजर आ रहा होगा। वेल फ्रेंड्स, ये तो इनिशियल स्टेजेस हैं आदित्य L1 मिशन की। जैसा मैंने बताया आपको कि ये जनवरी फर्स्ट वीक में अपने डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंचेगा। असली रिजल्ट तो हमें तब मिलने शुरू होंगे और इसरो कब उन डिटेल्स को अपने
ट्विटर हैंडल या वेबसाइट पर प्रेजेंट करेगा, वो भी देखना होगा। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो लाइक और शेयर दोनों करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एंड एज यूजुअल आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।